बुंदेलखंड खत्म करके आधा यूपी आधा एमपी में मिला दिया। 1 नवंबर 1956 ही वो दिन है जब मध्य प्रदेश राज्य बना, उसके पहले नहीं था। अब सवाल यहां से शुरू होता है कि जब 1 नवंबर 1956 को देश में 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित राज्य थे, तो उसके बाद आज वो क्या तरीका हो गया कि 28 राज्य हैं और 6 केंद्र शासित राज्य हैं। झांसी राजकीय संग्रहालय में राज्य निर्माण को लेकर सर्वदलीय राजनीतिक और गैर राजनीतिक क्रांतिकारियों के साथ बुंदेलखंड राज्य निर्माण को लेकर नई रणनीति पर विचार हुआ और आंदोलन कैसे जन जन तक पहुंचे, इस पर उपस्थित सभी लोगों ने अपनी राय दी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। बैठक की अध्यक्षता पंडित पंकज रावत ने की। मुख्य अतिथि बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट भानु सहाय, विशिष्ट अतिथि बुंदेलखंड क्रांति दल के अध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह, आमंत्रित अतिथि बुंदेलखंड राष्ट्र समिति प्रमुख प्रवीण पांडेय रहे। बैठक में सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पंकज रावत ने कहा कि आंदोलन में जनता को सीधे जोड़ने का समय आ गया है। इसके लिए हमें सभी विकल्पों जैसे प्रदेश बंद, विधानसभा का घेराव, रेल रोको, स्कूल बंद, जेल भरो आंदोलन को अपनाना होगा। एडवोकेट भानु सहाय ने कहा, हमें अमीर धरती के गरीब लोग हैं। बुंदेलखंड क्रांति दल के सत्येंद्र पाल ने कहा, बिना बुंदेलखंड बने विकास संभव नहीं। प्रवीण पांडेय ने दिल्ली से आंदोलन करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने जाति धर्म को भूलकर आंदोलन करने पर सहमति जताई। इस दौरान आनंद मुदगल, राजेश तिवारी, राकेश सुरोठिया, धरन शर्मा, राधारमन उपाध्याय, उर्मिला पटेरिया, NP सिंह, आशुतोष द्विवेदी, रघुनंदन यादव, चंद्रशेखर तिवारी, हरदेव सेन, धर्मेंद्र प्रजापति, विनीत गुप्ता, सुमन। देखिए, ये आज राज्य निर्माण को लेकर भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी, बुंदेलखंड क्रांति दल, बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा और हमारे प्रवीण पांडे जी बुंदेलखंड राज्य समिति के साथ एक सामूहिक कार्यक्रम हुआ है, जिसका संयोजन भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी ने किया है। और जिस तरह से बुंदेलखंड की हम लोग मांग उठा रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी ने सभी के सहयोग से एक प्रस्ताव दिया है कि हमें अब प्रदेश बंद, स्कूल बंद, रेल रोको आंदोलन, तमाम जो हो सकते हैं सरकार को जगाने के लिए, जनता को जगाने के लिए हमें करना चाहिए। तो इसी क्रम में ये निर्णय लिया गया है कि 2 नवंबर को हम लोग बंद के आह्वान के साथ नई लड़ाई, बुंदेलखंड राज्य निर्माण की नई लड़ाई के लिए अग्रसर हो रहे हैं। और हम लोगों ने ये निश्चित किया है कि 2 नवंबर को पहला छोटा सा प्रयास है कि पूरे बुंदेलखंड की टैक्सी चालकों से मिलकर 2 नवंबर को कोई भी व्यक्ति टैक्सी ना चलाए। इस सरकार को हम एक छोटा संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी में लग जाइए कि अब बुंदेलखंड राज्य निर्माण कैसे भी हो बनेगा। इसके बाद हम लोग जो है प्रदेश बंद, विधानसभा, जैसे हमारे योगी जी जहाँ बैठते हैं, जहाँ से प्रदेश की नीति का निर्धारण होता है, हम लोगों ने लखनऊ जाकर भी विधानसभा घेरने की रणनीति बनाई है और निश्चित रूप से हम लोग 2026 में विधानसभा का घेराव भी करेंगे। क्या आगे भी आपकी इस प्रकार की लड़ाई जारी रहेगी? जी, हम लोग तो अब जो है क्रांतिकारी है, लड़ाई हमारी अहिंसक रहेगी, लेकिन हम लोग रेल, बुंदेलखंड से एक भी रेल को एक निश्चित तारीख पर नहीं निकलने देंगे। ये हमारी सरकार को चेतावनी भी है, हमारा निवेदन भी है कि हमारी बात को आप सुनिए।